सोशल नेटवर्क पर कंटेंट क्रिएटर की बाढ़ आ गई है। हालांकि यह संख्या कभी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है और कोई भी दौर एक जैसा नहीं रहता है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और कुछ नया आता रहता है। सोचिए, अब पूरी तरह से ग्रामीण आधारित कंटेंट और ग्रामीण परिवेश से निकले लोग जबरदस्त मनोरंजन कर रहे हैं। कुछ नया नया किसके लिए? जो ग्रामीण परिवेश से परिचित नहीं है, ऐसे बहुत सारे शहरी लोग जो एक दो जनरेशन हो गया है गांव छोड़े, अब भी गांव को मिस करते हैं। और जब इस तरह के कोई कंटेंट उनके सामने आते हैं तो उसे निश्चित रूप से वो पसंद करते हैं। और गांव से जुड़े लोग, उन्हें अलग से न तो कोई स्टूडियो बनाना पड़ता है, न कोई खास स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। बस जो गांव की जैसी बातें हैं, जैसी कहानियां हैं, हर गांव में ऐसी आपको ढेरों कहानियां मिल जाएंगी। मतलब गांव में जो घटनाएं घटी हैं और कैसे लोग वहां पर, कोई विदूषक है, कोई हीरो है, कोई कॉमेडियन है और कोई एंटी हीरो है, कोई बहुत गुस्सैल है। हर तरह के पात्र हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। फिर खेती किसानी परिवार से जुड़ी जो कहाँ घटनाएं हैं, अब वो कहानियां बन गई हैं। मतलब जिन बातों को लेकर लोग बहुत पीड़ित रहा करते थे, अब उन बातों को सोच कर और उन बातों को करके बस मनोरंजन लेते हैं। या यूं कहें कि अब वो सिर्फ मजा लेने की चीज हो गई है। खेती किसानी से जुड़ी जो समस्याएं थी, आय के स्रोत और साधन को लेकर जिस तरह से तनाव था, अब वह भी एक तरीके से स्थिर हो गया है। क्योंकि हर आदमी शहर जाना चाहता है और स्किल्ड अनस्किल्ड या यूं कहें किस दर्जे का लेबर है, बस यही तय करना होता है। उसकी सारी शिक्षा दीक्षा समझ है एक बेहतरीन लेबर बनने की है, और शहर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। और जब वह साधन गांव में ही मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। तो हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वह गांव से लोग भी अब आने लगे हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन चाहिए और कुछ आइडिया चाहिए, सही एंगल पर शूट करना आना चाहिए और खूब सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और ये सोशल नेटवर्क की विशेषता है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी कुछ भी लोड कर सकता है और कभी भी कोई भी वायरल हो सकता है। और जितना वायरल होगा उतना पैसा भी कमा सकता है, अगर कंटेंट में ढंग से टाइमिंग और मनोरंजन है। और यही चीज़ें चल रही है। और इसमें हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी हीरो बनने की कोशिश में लगे हैं। खास तौर पे पुलिस सेवा से जुड़े लोग जो काफ़ी अच्छे रील्स और वीडियो बनाते हैं। कहने को तो वो सोशल मैसेजिंग के लिए बनाते हैं, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, सड़क पे कैसे चलना चाहिए, शेरो शायरी और पुलिसिया अंदाज उनके बेबाक और बेहतरीन होते हैं, जिसमें खुद को वो रॉबिन हुड जैसा दिखाते रहते हैं। हालांकि उनका पहनावा और मकान खान पान, जब उसको वो दिखाने लग जाते हैं, तब उनका जो पद और प्रतिष्ठा है उस हिसाब से वो कहीं ज़्यादा रहता है। खैर, अगर ये कहा जाए तो ऐसा माना जाएगा कि आपको जलन हो रही है। लेकिन आप सरकारी कर्मचारी हैं, मान लीजिए आप प्रशासन में हैं और उच्च पद पर भी हैं और अपने मातहत कर्मचारी को डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं और उसके बाकायदा वीडियो शूट कर रहे हैं। आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, इसके भी वीडियो बना रहे हैं और हर चीज़ के फोटो वीडियो आप खुद ही लोड कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, आप अपने को मुसीबत में डालने जा रहे हैं। क्योंकि कब किस घटना का किस तरह से निहितार्थ होगा, उसके क्या मायने निकलेंगे और किससे कितनी बड़ी मुसीबत आपके लिए आ जाएगी, यह सोचना मुश्किल है। क्योंकि सरकारी सेवा की अपनी नियमावली होती है, आपको सोशल नेटवर्क पर होना है कि नहीं होना है, और आपको इस तरह के प्रचार और मनोरंजन के साधन में नहीं लगना है। या फिर एक ही काम चुन लीजिए, आप पर्याप्त लोकप्रिय हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो उस सरकारी सेवा को छोड़ देना चाहिए और खूब पैसा कमाना चाहिए और खूब प्रसिद्ध होना चाहिए। उसमें तो कोई हर्ज है नहीं। हर आदमी को इस बात की स्वतंत्रता है कि अपनी काबिलियत योग्यता के हिसाब से जितना कमा सके कमाए। बस वह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए और समाज के लिए
जो उसका उत्तरदायित्व है वह उसे भली भांति समझ रहा हो। फिलहाल सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, या जो उससे संबंधित लोग हमारी इस बात को सुन रहे हों, तो निश्चित रूप से कुछ गाइडलाइन तो सरकार की होगी ही। अगर नहीं है तो सख्त गाइडलाइन जारी किया जाना चाहिए कि जिला प्रशासन स्तर पे कौन किस तरह के वीडियो लोड कर सकता है, कौन मीडिया ब्रीफिंग करेगा, किसके क्या अधिकार होंगे जवाब देने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग के लिए। मान लीजिए जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तो सबके ट्विटर हैंडल हैं और सोशल नेटवर्क पर भी उनकी उपस्थिति है। तो मान लीजिए पुलिस को कोई ज्ञान परक बात बतानी है कि पुलिस ने अच्छा काम कौन सा क्या किया और लोगों को क्या करना चाहिए, तो पूरे ज़िले में एक हैंडल होना चाहिए जो एक ही जगह से लोड हो, जिस पे सूचनाएं और शिकायत एक साथ की जा सके। न कि हर एक सिपाही, दरोगा, होमगार्ड से लेके डीएसपी और एसपी तक सब लोग अपना जो है सोशल नेटवर्क पर मोबाइल में व्यस्त रहें। इससे बचने की ज़रूरत है। एक जिला एक हैंडल, ट्विटर पर, फेसबुक या जहाँ भी हो वैसे ही होना चाहिए। अब हर सोशल नेटवर्क साइट पे होना ज़रूरी नहीं है। पुलिस के पास जिसे पहुँचना है ऑलरेडी उसकी वेबसाइट्स है, फ़ोन नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ लोग पहुँचते हैं। ऐसे में कहाँ पर कितना किसको होना है और कौन से वीडियो किस हैंडल से लोड होंगे, अपलोड होंगे, जनता की जानकारी के लिए यह भी दिशा निर्देशित होना चाहिए और तय होना चाहिए। चाहे वो जिलाधिकारी का एक हैंडल हो, पुलिस वाले का हो, इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का हो, या एकीकृत कोई इस तरह की चीज़ हो जहाँ पर सारी चीज़ें लोड हो। पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग जो अच्छे काम के वीडियो बनाते हैं वह भी एक ही जगह लोड होना चाहिए। हर आदमी क्रिएटर बन जाए यह ठीक नहीं है। इसी तरह से पता चलता है तमाम आईएएस अफसर भी वो कितना काम कर रहे हैं, उनके फोटो वीडियो, उनके नाम पे प्रोफाइल पेज, पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। अगर कोई पुलिस प्रशासन से जुड़ा अफसर, अधिकारी, कर्मचारी कोई काम कर रहा है तो यह कोई पब्लिक पर एहसान नहीं कर रहा है, वह उस सेवा में चयनित ही इसीलिए हुआ है कि वह वह सारे काम करे। अगर कोई सरकारी सेवा से जुड़ा कर्मचारी काम नहीं करता है तब उसे खबर बनाना चाहिए और उसकी खूब आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी सेवा में जब आप जाते हैं तो इन्हीं कामों के लिए आप जाते ही हैं जिसे आपको करना है। और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वह खबर बननी चाहिए, उस चीज़ को वायरल होना चाहिए। न कि आप पता चला कि ट्रैफिक पे पता चला बाइक वाले को रोक रहे हैं, हेलमेट पहना रहे हैं, चालान कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसके फोटो वीडियो नहीं लोड होने चाहिए। इसी तरह आप दूसरी सेवाओं के उच्च अधिकारी, वहाँ भी आप यही हरकतें कर रहे हैं, इसकी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे नेता और अभिनेता और जनता जनार्दन है ना, वो क्रिएटर है, खूब क्रिएट करेगी, आपकी आलोचना करेगी, आपकी बैंड बजाएगी, नेताजी की भी और बाकी लोगों की भी। आप पुलिस प्रशासन या किसी भी सेवा में हैं तो इससे बचिए और सरकार अपनी नियमावली को दुरुस्त करे, यही बेहतर होगा। बाकी सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में है। आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे क्रिएटर हैं, तो इसी फील्ड में आ जाइए और बेहतर काम करिए। इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।